तो कल एम्स नर्सिंग का एग्ज़ाम था, तो हम लोग एक बार पेपर पैटर्न को देखते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आए हैं और किस तरीक़ा का अप्रोच होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास अभी कुछ स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो उसको एक आइडिया मिलेगा, पैटर्न का पता चलेगा कि किस तरीक़ा से एग्ज़ाम को नेक्स्ट ईयर का तैयारी करना है। क्योंकि ये एक अच्छा लेवल का एग्ज़ाम होता है, नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। एग्ज़ाम का पैटर्न का बात करते हैं तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पे 10 क्वेश्चन आपको जीके से मिलते हैं, जहाँ पे कभी-कभी कुछ रीजनिंग के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। दैट मीन्स कि 30 नंबर का फिजिक्स का क्वेश्चन और 30 केमिस्ट्री और 30 बायो का क्वेश्चन होता है। सिमिलर पैटर्न होता है आपका एम्स पैरामेडिकल का भी अगर होता है, क्योंकि उसमें सिर्फ बॉयज़ और गर्ल्स दोनों पार्टिसिपेट होते हैं, पर एम्स नर्सिंग का बात करते हैं तो उसमें सिर्फ गर्ल्स पार्टिसिपेट होती है। तो ये हमारा एक एग्ज़ाम का पैटर्न होता है और एम्स पैरामेडिकल और एम्स नर्सिंग दोनों का कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। तो ये तुम्हारा पैटर्न है और एक अच्छा एग्ज़ाम होता है, अच्छा लेवल का क्वेश्चन आता है। सिर्फ सिलेबस यहाँ पे एनसीईआरटी होते हैं, मेनली जो ज़्यादा क्वेश्चन क्लास 12 से देखने को मिलेंगे और क्लास 11 से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कुछ टॉपिक जो मैंने लिखा है, जहाँ पे मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ कि आपका जो टॉपिक बार-बार नीट से भी आता है और इसमें भी हमने कल का ऑब्ज़र्व किया क्वेश्चन, जब बात हुआ मेरा 2-3 स्टूडेंट से, तो पता चला कि क्वेश्चंस उसी सारे टॉपिक से आए हुए थे। तो हम लोग टॉपिक को भी एक बार देख लेते हैं कि कौन-कौन टॉपिक से आए हुए हैं। अगर आप बायो का बात करते हैं तो एंटीबायोटिक, दैट मीन्स कि एक पेनिसिलियम से क्वेश्चन था। दूसरा हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से टेपेटम से क्वेश्चन आया हुआ था। डबल फर्टिलाइजेशन से आया हुआ था, पॉलन ग्रेन के बारे में आया हुआ था, इवोल्यूशन से मिलर का एक्सपेरिमेंट आया हुआ था, उसके बाद फ्रॉग से एक क्वेश्चन आया हुआ था, उसके बाद हमारे पास ओवेरियन हार्मोन आया हुआ था, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ओवेरियन हार्मोन से आया हुआ था। प्लांट फिजियोलॉजी से भी अच्छे क्वेश्चंस थे, C3 प्लांट, C4 प्लांट्स के बारे में क्वेश्चंस थे। लिविंग वर्ल्ड से जैसा टैक्सोनॉमी और नोमेनक्लेचर से क्वेश्चन था। उसके बाद प्लांट हार्मोन से आया था एंटागोनिस्ट करके, जो हार्मोन्स किसके एंटागोनिस्ट होते हैं इसका क्वेश्चंस था। उसके बाद प्रोटीनिमा स्टेज, प्लांट किंगडम में प्रोटीनिमा स्टेज किसमें देखने को मिलते हैं, इससे क्वेश्चन था। उसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से भी वही टॉपिक वायरस वायरॉड वाला टॉपिक से आया हुआ था, जो हमारा क्या है, जिसको क्लासिफिकेशन में नहीं रखा गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन आया हुआ था, एक क्वेश्चन डिजीज, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से सिर्फ वायरस का डिजीज दिया हुआ था और उसको मैच करना था। उसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन, जो जेनेटिक्स का बहुत ईजी क्वेश्चन था, ह्यूमन सेक्स डिटर्मिनेशन से क्वेश्चन आया हुआ था। कॉन्ट्रासेप्शन से क्वेश्चन था। मॉर्फोलॉजी में जो मैंने शॉर्ट्स बनाया एस्टिवेशन से, डेट मीन्स कि अगर आप शॉर्ट्स भी देख के चले जाते तो 3-4 क्वेश्चन वहाँ से हो जाता। उसके बाद मॉर्फोलॉजी से एस्टिवेशन से आया हुआ था, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से बेसिक पार्चुरेशन, गैस्ट्रेशन, ये सब करके मैच द फॉलोइंग बनाया हुआ था। उसके बाद स्टोमेटल एपरेटस मिस फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, क्लास 11 से क्वेश्चन था। फिर उसके बाद ऑटो इम्यूनिटी डिजीज से आया होता है, रिमोथॉइड आर्थराइटिस क्या होता है, ये 1-2 बार पहले भी आया हुआ है, इस बार भी आया हुआ था इससे क्वेश्चन। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से एक क्वेश्चन था। एक बहुत इजी क्वेश्चन था न्यूरॉन्स का डायग्राम से था, न्यूरॉन्स बनाया हुआ था, दैट मीन्स कि न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से भी एक सुपरफिशियल क्वेश्चन था। न्यूरॉन्स का डायग्राम को लेवल करना था। फिर मॉर्फोलॉजी में रूट का डायग्राम है, उसको भी पूछा गया था। मोनोकोट डाइकोट रूट का डायग्राम आया होता है और सेकेंडरी ग्रोथ के क्वेश्चंस आए हुए थे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए थे, तो इससे ये पैटर्न पता चलता है कि ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारे नेक्स्ट ईयर के लिए भी। हमारे पास पॉइंट ये है कि आखिर इस एग्जाम को कैसे अप्रोच किया जाए। तो इस एग्जाम को अप्रोच करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तुमको जो फॉर्मूला बेस्ड है उसको सबसे पहले करो। जैसे कि अटैम्प्ट का अगर हम बात करते हो, सबसे पहले बायो का अटैम्प्ट करो, फिर केमिस्ट्री को अटैम्प्ट करो, फिर उसके बाद तुम जीके में आ जाओ, फिर तुम आ जाओ फिजिक्स में। फिजिक्स को लास्ट में अटैम्प्ट करो और ट्राई करो कि तुमको 75 और 75 तक में सिलेक्शन हो जाता है तो 75 नंबर के 70 से 75 नंबर में भी अच्छा तुमको सिलेक्शन हो जाएगा, अच्छा तुमको एक कोर्सेस मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत डिफरेंट कोर्सेस होते हैं। तो तुमको क्या करना है कि फिजिक्स का अगर तुम क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो तो पहले फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करो, फिर उसके बाद तुम लेंदी क्वेश्चन जो तुमको लग रहा है लेंदी है, जहाँ पे मल्टीपल फार्मूला यूज हो रहे हैं, उसको करना है। ठीक है, बायो में तो लगभग सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं और केमिस्ट्री में भी सेम अप्रोच रखना है कि सबसे पहले तुम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन करो, फिर फिजिकल में आ जाओ। ठीक है, तो ये कुछ अप्रोच है जिसके माध्यम से तुम कर सकते हो। अगर तुम सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का कोशिश करोगे, अगर नहीं आता है तो नेगेटिव हो जाएगा। पहले श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस को करो जो तुमको आता है, और यही एग्जाम का पैटर्न है। और इसके लिए भी तुमको सीरियस एनसीईआरटी का नॉलेज होना चाहिए। क्वेश्चन तो सुपरफिशियल आते हैं, डैट मीन्स कि बोल सकते हो कि नीट से थोड़े हल्के क्वेश्चंस आते हैं, पर आप बोल सकते हो कि एग्जाम का लेवल अच्छा होता है। अच्छा, ये अच्छा एग्जाम है। इसके बाद तुम नॉर्सेट का एग्जाम, इसके आगे बहुत सारे स्कोप्स हैं। ठीक है, तो ये था तुम्हारा एम्स नर्सिंग का कंप्लीट इन्फॉर्मेशंस। और एम्स पैरामेडिकल का भी बोल सकते हो सिमिलर इन्फॉर्मेशन ही होते हैं, क्योंकि बस वहाँ पे बॉयज़ पार्टिसिपेट होते हैं, तो क्वेश्चंस के लेवल वहाँ पे भी सिमिलर देखने को मिलते हैं।
और कुछ-कुछ बात है जो तुमको ध्यान रखना होता है, जैसे कि जब तुम कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम देते हो, तो कभी-कभार तुमको क्या है वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर पे पहले पहुँचना होता है, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर में अगर लेट से पहुँचोगे, तो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम में तो कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन जो तुमको ज़रूरी होते हैं, वहाँ पे तुम नहीं जान पाओगे। तो जिसके कारण से तुम पैनिक में जा सकते हो। सेकंड चीज़, जब एग्ज़ाम आप दोगे तो कभी-कभार आपका कंप्यूटर हो सकता है डायरेक्ट बंद हो जाए, तो उस वक़्त भी सोचना नहीं है, तुरंत इन्विजिलेटर के पास जाके बात करना है, आपका तुरंत प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगा। तो ये सारे कुछ इन्फॉर्मेशंस थे, और कुछ भी आपकी क्वेरी होंगे तो कमेंट सेक्शंस में लिखना, और हम लोग जल्दी से ही इस लेवल से कंटेंट को डिज़ाइन करेंगे कि अगर आप उसको पढ़ोगे तो आपका नीट का, एम्स नर्सिंग, एम्स पैरामेडिकल और स्टेट नर्सिंग का भी तैयारी हो जाएगा, और हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ भी जल्दी ही आएँगे। तो थैंक यू, हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में।